हेलो हाय नमस्कार। मैं परम चौधरी आप सबका अनबायस्ड मैथ्स एंड यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं सीबीएसई बोर्ड हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट करती रहती है। तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पीवाईक्यू सीरीज के पार्ट 3D को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1A 1B 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक्स को क्लिक करके सभी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ पार्ट 3D। फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। निम्नलिखित एपी के दो मध्यतम पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें एक एपी दी गई है -4/3, -1, -2/3 और लास्ट टर्म हमें 4/1/3 दी गई है। तो हम लिखेंगे ए फर्स्ट टर्म हमारे पास में -4/3, सारवंतर हम निकाल लेंगे डी A2 - A1। A2 हमारे पास -1 है, माइनस A1 -4/3 -1 +4/3, ये बन जाएगा आपका -3 +4/3। 1/3 जो है आपका क्या आ जाएगा, सारवंतर आ जाएगा। an लास्ट टर्म हमें क्या दी गई है, 4 1/3, 4 1/3। अब सिंपल हम यूज कर लेंगे an फॉर्मूला। an इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू डी। an 4 1/3 इक्वल टू फर्स्ट टर्म -4/3। n का मान हमें निकालना है, सारवंतर 1/3 हमारा आया हो। मल्टीप्लाई होल इक्वेशन विद 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि देखिए 1/3 3 की फ्रैक्शन है, 4/3 3 की फ्रैक्शन है, 4 1/3 3 की फ्रैक्शन है, तो 3 हमारे कैंसिल हो जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो। देखिए 4 1/3 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 1/3 इंटू 3 1, 12 + 1 13 इक्वल टू 3 कैंसल आउट विथ 3, -4 बन जाएगा आपके पास में, प्लस n-1, n-1 1/3, 3 कैंसल आउट विथ 3, यहाँ पे 1 बचेगा आपके पास में, तो 13 + 4 + 1 इक्वल टू n। 13 4 17 और 1 18। तो हम बोल सकते हैं जो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। और अब हम लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ टर्म्स आर even, that is n equal to 18, therefore two middlemost terms equal to n/2th and n/2 plus 1th टर्म। लिखेंगे हम 18/2 एंड 18/2 प्लस 1th टर्म इक्वल टू 18/2, that is 9th and 10th टर्म्स आर मिडल मोस्ट टर्म्स। तो ये आपके पास में कौन सी टर्म्स आ जाएंगी, मिडल मोस्ट टर्म्स आ जाएंगी, मध्यतम।
टू मिडल मोस्ट टर्म्स आपके पास आ जाएंगी और हमें निकालना है सम इनका। सम ऑफ टू मिडल टर्म्स दैट इज इक्वल टू A9 प्लस में A10। नाइन्थ टर्म और टेंथ टर्म को अब हम ऐड कर देंगे। A9 मीन्स A प्लस 9 - 1 इंटू में D प्लस A10 मीन्स A प्लस 10 - 1 इंटू में D। तो हमारे पास ये आ जाएगा A प्लस A 2A, 9 - 1 8D, 10 - 1 9D, 8 प्लस 9 दैट इज 17D। अब हम वैल्यू डाल देंगे। हमें पता है कि हमारे पास में ए फर्स्ट टर्म क्या है, -4/3, 2 इंटू -4/3 प्लस 17 इंटू में डी। डी हम वैल्यू निकाल चुके हैं हमारी 1/3, 1/3। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। -4 दूनी 8, -8 प्लस 17 डिवाइड बाय 3। 17 - 8 9/3। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 3। आंसर कितना बन जाएगा आपके पास में 3। जो समानांतर श्रेणी दी गई है, यहाँ पे टोटल आपके पास में 18 पद होंगे और जब कभी 18 पद आ जाए मीन्स इवन आ जाए आपके पास में, इवन आ जाए तो जो दो मिडल आपकी मिडल मोस्ट टर्म्स जो निकलेंगी n/2th और n/2 प्लस 1th निकलेंगी। और अगर आपके पास ये 18 की बजाय ओड आ जाए तो आपके पास सिंगल मिडल टर्म मिलेगी दैट इज n+1/2th मिडल टर्म। ए गुड क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2015। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। इफ Sn डिनोट the sum of first n terms of AP, prove that S30 equal to 3 इंटू S20 माइनस S10। यदि Sn किसी AP के पहले n पदों का योग है तो हमें यह सिद्ध करना है। तो हमें टू प्रूव करना है, तो हम लिख लेंगे लेट Sn बी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स whose n terms of AP whose first term be small a and common difference सार्वंतर कॉमन डिफरेंस b स्मॉल d। तो जो a है हमारा क्या होगा, वो आपका पहला पद होगा और जो d होगा आपके पास में वो क्या होगा, आपका सार्वंतर होगा। Sn हम कैसे लिख सकते हैं, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव करना है। S30 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S20 माइनस S10। हमें ये प्रूव करना क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक राइट हैंड साइड हम ले लेंगे। नाउ टेक राइट हैंड साइड RHS, टेक राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S20 माइनस S10, ठीक है। तो 3 नाउ रिप्लेस S20 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दैट इज 20/2 इंटू में 2a
2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन मीन्स 20 माइनस वन इंटू में डी माइनस 10/2 इंटू में 2a प्लस 10 माइनस वन इंटू में डी। और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बनेगा 3। यहाँ पे देखिए आराम से, 20/2 दैट इज 10, 10 इंटू 2 20a, यहाँ पे आपके पास 20 माइनस वन 19d है, 19d इंटू 10 दैट इज 190d, 190d माइनस 10/2 5, 5 टू जा 10a माइनस, यहाँ पे आपके पास बचेगा 9d, 9d इंटू 5 45 माइनस 45d। और ये आपके पास बन जाएगा 3 इंटू 20a माइनस 10a दैट इज 10a, 190d माइनस 45, 190 माइनस 45 145, 145d। ठीक है। नाउ टेक 5 एज ए कॉमन, नाउ टेक 5 एज ए कॉमन फ्रॉम 10 एंड 145, 3 इंटू में 5, 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास यहाँ बचेगा 2a और 5 29 पांजे 145, तो यहाँ आपके पास बच जाएगा 29d, 29d। नाउ अब आराम से देखिए हमें क्या बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड S30 बनाना है। ठीक है। हेयर इट बिकम 15 और 2a प्लस 29d इक्वल टू 15 2a प्लस 29d। 15 कैन बी रिटन एज 30/2, 30/2 and 2a plus 29 can be written as 30 minus 1 into d. Now it is nothing but it is S30. It is S30 and equal to left hand side. Left hand side. Hence proved. Hence proved. तो ऐसे क्वेश्चन आपके क्या है सीबीएसई बोर्ड में दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये आपके, जो प्रूव करने के लिए आपके पास कभी भी आ सकते हैं। क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2015। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द 16th term of an AP is 5 times its third term. If its 10th term is 41, then find the sum of its 15th term. किसी एपी का 16वां पद उसके तीसरे पद का 5 गुना है और इसका 10वां पद 41 है, तो इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगेन काफी इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम लिख लेंगे 16 टर्म इज 5 टाइम्स द थर्ड टर्म्स, तो हम लिखेंगे A16 इज इक्वल टू 5 टाइम्स द थर्ड टर्म दैट इज A3। हम लिख सकते हैं A16 इज इक्वल टू 5 इंटू में A3। A16 कैन बी रिप्लेस विद A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D दैट इज 15D। 5 टाइम्स A3D मीन्स A प्लस 3 माइनस 1D दैट इज 2D। तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे A प्लस 15D 5A प्लस 10D। 10D आपका इधर आएगा, तो 15 माइनस 10 दैट इज 5D, 5A माइनस A दैट इज 4A। So here we can write down A equal to 5D by 4, और ये आपकी क्या बन जाएगी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है। और अब हमें दिया गया 10th टर्म भी हमें दी गई है, देखिए A10 इज आल्सो गिवन। A10 10वीं टर्म जो है आपको 41 दी गई है, तो A10 कैन बी रिप्लेस विद A प्लस 10 माइनस 1 दैट इज 9D इक्वल टू 41।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ्रॉम 1 a इज इक्वल टू 5d/4, a इज इक्वल टू 5d/4, आप लिख सकते हो यहाँ पे 5d/4 प्लस 9d इक्वल टू 41। ठीक है, तो यहाँ से पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 5d/4, 4 से 4 कैंसिल, लेफ्ट बिहाइंड विद d, 9 चौके 36 d, और यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास 41 गुना 4। देखो 5 और 36 बन गया आपका 41, दोबारा से 41d बराबर में 41 गुना 4, 41 से 41 कैंसिल, तो जो आपका सार्वंतर आएगा वो क्या आ जाएगा क्वेश्चन में, 4 आ जाएगा। ठीक है, जो आपका सार्वंतर होगा समानांतर श्रेणी का वो कितना बन जाएगा आपके पास में, 4 बन जाएगा। और देयरफॉर आप जानते हो कि a की जो वैल्यू है 5d/4 है, आल्सो a इक्वल टू 5d/4 एंड here d इज 4, तो 5 इंटू 4/4, 4 से 4 कैंसिल होके आपके पास में यहाँ पे a की वैल्यू भी आ जाएगी, दैट इज 5। तो जो आपका पहला पद होगा वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास पहला पद भी मिल गया और सार्वंतर भी मिल गया, और हमें निकालना क्या है, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स 15 टर्म्स। पहली 15 टर्म्स का सम निकालिए, तो हमें निकालना है S15। हमें क्या निकालना है, S15। तो S15 क्या होगा हमारे पास में यहाँ पे 15/2 इंटू में 2a प्लस n-1, दैट इज 15-1 इंटू में d। हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे सम ऑफ एन टर्म्स का, तो ये बन जाएगा आपके पास 15/2 इंटू में 2 इंटू में a आपके पास कितना है, 5 है हमारे पास, प्लस में 15-1 दैट इज 14 इंटू में d, और d है आपके पास में 4। बस इसको सोल्व कर लो, ये बनेगा आपके पास में 15/2, 5 दूनी 10 और 14 चौके 56, 56 और 10 66 बन जाएगा ये आपके पास में टोटल 66, और 2 से ये कट जाएगा तो 33 बन जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना बन जाएगा, 15 इंटू 33, 15 तिया 45, 450, और 15 तिया 45, 5 9 4, तो आपके पास आंसर बन जाएगा 495। 495 विल बी द राइट आंसर, दैट इज पहले जो 15 पद होंगे उनका जो योग होगा वो कितना मिलेगा आपको, 495 मिलेगा। और क्वेश्चन के अंदर आपको दो कंडीशन दी गई थी। पहली कंडीशन ये थी कि 16वां जो टर्म है वो 5 गुना है तीसरी के, और 10वां टर्म जो है आपके पास में वो 41 है। दोनों को आपस में सोल्व करके हम सार्वंतर और पहला पद निकाल लेते हैं, और दोनों को यूज करके हम S15 की वैल्यू 495 तक पहुंच जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, that is 34. Determine an AP whose third term is 9 and when fifth term is subtracted from 8th term we get 6। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक एपी निर्धारित करें जिसका तीसरा पद 9 है, पांचवें पद को आठवें पद से घटाने पे 6 प्राप्त होता है। काफी इजी क्वेश्चन है, 2 लाइनर क्वेश्चन है। देखिए यहां लिखा है कि पांचवें पद को आठवें पद से घटाने पे 6 प्राप्त होता है। मतलब इस लाइन का क्या मतलब आपके पास में, A8 माइनस A5 इक्वल टू 6। पांचवें पद को आठवें पद से घटाने पे A8 माइनस A5, A8 कैन बी रिटन एज A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, माइनस A5 कैन बी रिटन एज A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। चीज आ रही है समझ में? ठीक है, तो अब हम जस्ट इसको सोल्व कर लेंगे। ये आपके पास क्या बनेगा, A प्लस 7D माइनस ये बन जाएगा A प्लस 4D। A प्लस 4D मीन्स माइनस A और माइनस 4D इक्वल टू 6। A कैंसल आउट विद A, 7D माइनस 4D, यू जस्ट लेफ्ट विद 3D इक्वल टू 6। और यहां से हम बोल सकते हैं जो क्वेश्चन में जो आपका क्या क्या होगा, D जो सार्वंतर होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, वो कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमारे पास D की वैल्यू
कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। और स्टार्टिंग में हमें क्या दिया गया है, तीसरा पद देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तीसरा पद क्या है आपके पास में, 9 है। तो हम लिख सकते हैं A3 इक्वल टू में 9, A3 मीन्स A प्लस 3 - 1 इंटू में D इज 9। तो हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू में 9। और हमें यहाँ से पता है कि जो सारवंतर हमारे पास क्वेश्चन में कितना है, 2 है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल लेंगे A प्लस में 2 इंटू में 2, D की वैल्यू पुट कर लेंगे हम 9। तो ये 4 बन जाएगा, इधर जाएगा तो A कितना बच जाएगा आपके पास में 4, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा आपके पास में। तो जो आपका पहला पद है वो भी यहाँ से हमें पता लग जाएगा क्वेश्चन में, वो कितना आ जाएगा आपके पास में, दैट इज 5। तो ए भी आपको मिल गया, डी भी आपको मिल गया। और क्वेश्चनर आपसे क्या पूछ रहा है, बड़े आराम से निकाल सकते हो कि वी हैव टू फाइंड आउट एपी, हमें एपी निकालनी है। तो जनरेट कैसे करेंगे हम एपी को, तो जनरेटेड एपी क्या होगी, फर्स्ट टर्म आपकी क्या होती है ए, नेक्स्ट क्या होती है ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, फिर ए प्लस 3D, ऐसे आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो ए आपके पास कितना है 5, और कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो 5 में 2 ऐड करते रहेंगे हम 5, फिर 2 ऐड करेंगे 7, फिर 2 ऐड करेंगे 9 11। तो ये आपकी एपी बन जाएगी। यहाँ पे एक गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2015 सीबीएसई बोर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। In an AP, the sum of first n term is 3n square by 2 plus 13n by 2. Find the 25th term. एक एपी में पहले n पदों का योग इतना दिया गया, तो हमें 25वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए काफी गुड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अप्रोच हमेशा याद रखिए, जब कभी ऐसे क्वेश्चंस में आपको एसन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए आपको, एसन दे दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पहला स्टेप तो आपका क्या रहेगा क्वेश्चन में, एसन का रहेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप आपका रहेगा यू हैव टू गो फॉर Sn-1, क्योंकि n रिप्लेस विद n-1 कर दो। दूसरा स्टेप आपके पास में ये रहेगा। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होगा, आपको an की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यूजिंग Sn-1, यहां से an आ जाएगा। तो जैसे ही आपके पास एन टर्म आ जाएगी, और इन्होंने पूछा है 25th निकालिए, जस्ट यहाँ पे ए एन गेट रिप्लेस विद 25, बस एन को आपको 25 से रिप्लेस करना है, एकदम से आपके पास क्या मिल जाएगा, 25वां पद मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की। करते हैं क्वेश्चन को। एस एन हमारे पास कितना गिवन है, 3n स्क्वेयर, 3n स्क्वेयर, देखो 2 2 सेम है, हम एलसीएम ले लेते हैं यहीं पे, प्लस में 13n। ठीक है, नाउ रिप्लेस n विद n-1, Sn-1, तो ये बन जाएगा आपके पास में 3n-1 स्क्वेयर प्लस 13 इंटू n-1/2। ठीक है, इसे हम सोल्व कर लेंगे। 3, ये बनेगा n स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2n प्लस ये आपका बनेगा बेटा 13n-13 और डिवाइड बाय 2। अब देखिए डायरेक्ट लिखते हैं हम इसको, 3n स्क्वेयर, 3 इंटू 1 3, और यहाँ पे -13 है, तो 3 - 13 दैट इज -10, 3 इंटू 2 6n, -6n प्लस 13n, तो -6 प्लस 13 दैट इज +7n डिवाइड बाय 2। तो ये जो वैल्यू आई है आपके पास में, ये किसकी आ गई, Sn-1 की आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास में ये होगी, जो आपको मैंने बोला पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का, ये वाला हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, an निकालना है। वी हैव टू गो फॉर वट, an। तो an के लिए हम क्या करेंगे, n Sn-1 दोनों को आपस में हम माइनस कर लेंगे। तो एस एन आपके पास में कितना आया था, 3n स्क्वेयर प्लस 13n/2, 3n स्क्वेयर प्लस 13n/2, और माइनस कर देंगे 3n स्क्वेयर माइनस 10 प्लस 7n, -10 प्लस 7n डिवाइड बाय 2। एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा आपके पास,
देखो 3n² माइनस 3n² कैंसल आउट हो जाएंगे, लिख लेते हैं पहले। 3n² प्लस 13n माइनस 3n² और माइनस माइनस प्लस 10 और माइनस प्लस माइनस 7 है। क्वेश्चन आ रहा है आपको समझ में? 3n² से 3n² आपका कैंसिल हो जाएगा, देख लेते हैं। 3n² से 3n² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 13n माइनस 7n, तो ये बन जाएगा आपके पास में 6n और प्लस का 10 डिवाइड बाय में 2 और 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास में 3n और 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5। तो इट इज नथिंग बट nth टर्म। ये क्या है आपके पास में? nth टर्म है बेटा। यहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ये आपके पास में क्या मिल गया? nवां पद मिल गया आपको, ठीक है। nth टर्म मिल चुकी है आपके पास में। ये now 3n plus 5 is nothing but nth term of the given AP, and now what we have to find out 25th term। 25th term निकालने के लिए just you have to replace n with 25, ठीक है। अब यहां लिखेंगे for 25th term, for 25th term replace n with 25 दैट इज ए एन। हमारे पास इतनी वैल्यू है तो A25 क्या बन जाएगा बताइए? A25 होगा आपके पास 3 इंटू 25 प्लस 5। तो 3 इंटू 25 25 या 75 और 5 80, तो हमें पता लग जाएगा 80 विल बी द राइट आंसर। दैट इज 25वां जो पद होगा हमारे पास में वो कितना होगा आपके पास में? 80 होगा। और क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन था? एस एन गिवन था। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें ऐसा ही करना है, एस एन निकालिए, एस एन माइनस 1 निकालिए, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन टर्म, दैट इज एस एन माइनस 1, and just replace n with the questioner ask any term 18, तो replace with 18। if questioner ask 17 terms, then replace n with 17। a good question was asked in 2015 CBSE sample question paper। now question number 36, find the sum of first 17 terms of AP। पहले 17 पदों का योग हमें निकालना है, एंड हुज फोर्थ एंड 9 टर्म्स आर -15 और -30 रेस्पेक्टिवली। काफी आसान क्वेश्चन है बेटा। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फोर्थ टर्म गिवन है -15, 9 टर्म गिवन है -30। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे A4 गिवन है हमारे पास में -15, और फिर हमारे पास गिवन है A9 गिवन है दैट इज -30, ठीक है। और हम A15 को कैसे लिख सकते हैं? A4 को कैसे लिख सकते हैं? A+3D इक्वल टू -15, और A9 को लिख सकते हैं A+8D इक्वल टू में -30। दो इक्वेशन मिल गई, आपस में क्या कर देंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा आपके पास, ये A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, +3D -8D दैट इज -5D, 30 -15 दैट इज 15। तो ये 5 या 15, D की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी, ठीक है। तो जो D है नेगेटिव आ जाएगा आपके पास में, सार्व अंतर, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस आएगा क्या आएगा आपके पास में? -3 आ जाएगा। और अब यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन यू आल्सो गेट द वैल्यू ऑफ A। तो हमें पता है भाई A प्लस में 3D इक्वल टू -15 है, तो D की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। A प्लस में 3 इंटू में D हमारे पास जो अभी अभी -3 आया है वो यहाँ पे डाल दीजिए, -15। और A की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास? -15, और ये -9 उधर जाके क्या बन जाएगा? +9। और जो पहला पद है वो भी आपके पास में क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर A इक्वल टू -6।
तो ये आपके पास में पहला पद आ गया। ठीक है, अब देखिए पहला पद आपके पास क्या है, -6 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है आपके पास में, -3 है, और हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, पहले 17 पदों का योग निकालना है। तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, दैट इज S17। तो देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है आपको, 17/2 इंटू में 2a प्लस n-1, दैट इज 17-1 इंटू में सारवंतर 17/2 इंटू में 2, ए आपका कितना है, -6 प्लस में 17-1 दैट इज 16, और सारवंतर है आपके पास में -3। बस आपको इसे सोल्व करना है, ये बन जाएगा आपके पास 17/2 -12 और 16 × 3 = 48, -12 -48 कितना हो गया आपका, -60। ठीक है, तो ये हमें लिखेंगे -60, और 2 से कट जाएगा -60, कितना बन जाएगा, 30। तो ये बन जाएगा बस 17×3 = 51, 510 बन जाएगा, और वो भी नेगेटिव का। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, -510 इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। पहले 17 पदों का योग क्या होगा, -510 नेगेटिव होगा, क्योंकि बेटा सारवंतर भी नेगेटिव है और पहला पद भी नेगेटिव है। तो सारी चीजें नेगेटिव नेगेटिव जाते जाते आपको एक बहुत बड़ा सम मिलेगा जो कि नेगेटिव होगा, -510। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37। एक एपी का सारवंतर -2 है, इसका योग ज्ञात कीजिए यदि पहला पद 100 है और अंतिम पद -10 है। द कॉमन डिफरेंस जो है आपके पास में क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कॉमन डिफरेंस -2 है, और पहला आपके पास में क्या दिया गया, फर्स्ट टर्म 100 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास में, 100 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 का, और लास्ट टर्म आपके पास में कितनी दी गई है, चलते चलते -10। तो सोचिए ये पॉजिटिव था और ये नंबर नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। तो हमें पता है क्वेश्चन के अंदर ए फर्स्ट टर्म आपके पास में 100 गिवन है, सारवंतर डी -2 गिवन है, लास्ट टर्म ए एन का फॉर्मूला हम यूज भी कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू में डी। ए एन कितना है क्वेश्चन में, -10, फर्स्ट टर्म आपके पास में 100 है, एन हमें निकालना है, सारवंतर हमें -2 दिया गया। बस बेटा इसको सोल्व कर लो आप, ये आएगा आपके पास में -10 100 -2n माइनस माइनस +2, 2n को आप इधर ले आइए, और देखो 100 और +2 दैट इज 102, और 102 10 भी इधर आके ऐड हो जाएगा आपके पास में, तो ये बन जाएगा आपके पास में 122। एन की वैल्यू क्या आएगी, 2 से डिवाइड कर लो, चलो ये बन जाएगा 51, और ये बन जाएगा आपके पास में 5। तो एन कम्स आउट टू बी 56। जो टोटल पद कितने होंगे आपके पास में, कुल पद कितने मिलेंगे आपको क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 56। जो कुल पद हैं उनकी संख्या कितनी मिल जाएगी आपके पास, 56 मिल जाएगी, और हमें यही बोला गया है कि इसका योग ज्ञात कीजिए, योग मीन्स सम, फाइंड इट्स सम। एस एन हमें निकालना है क्वेश्चन के अंदर, एस एन हमें निकालना है, दैट इज n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में डी। सॉरी, हमें ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं बेटा, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ए प्लस एल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस एल, क्योंकि हमारे पास क्या है, ए भी गिवन है, एल भी गिवन है, एन की वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो एन रिप्लेस विद 56, ए आपके पास में क्या है, 100 दिया गया है, और लास्ट टर्म जो दी गई है वो कितनी दी गई है, -10।
वो कितनी दी गई है, -10। तो ये 2 से काटेंगे 28 आ जाएगा आपके पास में। कितना आ जाएगा बेटा, 28। और 28 इंटू 100, 2800 आ जाएगा। अब 2800 में से आप कितना माइनस कर दो, 280 माइनस कर दो। 2800 में से 280 माइनस करोगे तो 2600, 2600 में से 80 माइनस कर दो आप, 2520 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 2520 क्या आ जाएगा आपके पास में, सम आ जाएगा इन्हीं सभी नंबरों का। तो यही आपसे पूछा गया था कि इस एपी के सभी जितने भी पद हैं उन सभी का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 की अब हम बात करेंगे। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 182 है। यदि इसके चौथे और 17वें पदों का अनुपात 1:5 है तो एपी ज्ञात कीजिए। हमें एपी निकालनी है कि एपी किस तरीके से जनरेट आपकी होगी। अगर गिवन है कि पहले इसमें फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है 182 है, एंड फोर्थ एंड 17 टर्म्स, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसमें इस चीज को पकड़ लीजिए जो इन्होंने बोला है कि इसके चौथे पद और 17वें पदों का अनुपात कितना दिया गया है, 1:5 है। सबसे पहले इसी को लिख लीजिए, A4 डिवाइडेड बाय A17 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, A4 कैन बी रिप्लेस विद A प्लस 3D। 3D कैसे आ रहा है, 4 - 1। ठीक है ना, एक कम कर दो, 17 है तो एक कम कर दो, A प्लस 16D इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई 5A प्लस 5, 5 × 15D, A प्लस 16D। यह आ जाएगा आपके पास में 5A - A दैट इज 4A, 16 - 15D। तो हमें पता लग जाएगा 4A इक्वल टू डी। ये आपकी क्या बन जाएगी, पहली इक्वेशन बन जाएगी जो यूज होगी इसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगली लाइन में हम क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, मीन्स हमें S7 भी क्वेश्चन में दिया गया है जो कि कितना आपके पास में 182। तो S7 यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, SN(n/2 × 2A + n-1D)। तो S7 क्या होगा आपके पास में, 7/2 इंटू में 2A प्लस n-1 दैट इज 7 - 1 इंटू में D इक्वल टू में 182। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा। देखो 7 से ये नंबर कट रहा होगा आपके पास में, 7 दूनी 14, 4 42, 7 6 42। अब देखो 2A प्लस ये क्या बन गया आपके पास में, 2A प्लस 6G इक्वल टू 26, और ये डिवाइड बाई 2 भी है, सॉरी। ठीक है, अब 2 से इसको भी काट लो, 2A डिवाइड बाई 2A, 6 डिवाइड बाई 2 3। तो A प्लस 3D आपके पास में कितना बन गया बेटा, 26। तो ये आपके पास में क्या बन गई यहाँ पे, दूसरी इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। सारवंतर और पहला पद दोनों हम निकाल लेंगे और फिर हम एपी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए डी की वैल्यू कितनी है, 4A। रिप्लेस डी विद 4A। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A प्लस 3 इंटू में 4A इंटू में 4A इक्वल टू 26। समझ आया ना बेटा। देखो D की जो वैल्यू है वो हमने क्या पुट कर दी यहाँ पे, 4A, क्योंकि हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती थी, D इक्वल टू 4A। ठीक है, तो D की वैल्यू 4A डालने के बाद में हमें क्या मिलेगा, ये 4 × 3 = 12A, 12A प्लस A 13A। तो हम बोल सकते हैं कि 13A बराबर में 26। तो 13 दूनी 26, जो पहला पद होगा बेटा वो क्या आ जाएगा आपका, 13 दूनी 26, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं जो आपका पहला पद आया है, फर्स्ट टर्म आई है, वो क्या आई है, 2 आ चुका है। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास 2 आया तो वहीं से आप सारवंतर भी निकाल सकते हो, D इक्वल टू 4A। ठीक है, हमें पता है फ्रॉम 1, लिख दो यहाँ पे, फ्रॉम 1 आपको क्या मालूम है, D इक्वल टू 4A। और अभी अभी आपको पता लगा है कि जो A की वैल्यू है वो कितनी आई है आपके पास में, 2 आई है। तो आप 2 यहाँ पे पुट कर दो, तो सार्व अंतर आपके पास में कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपके पास में, सार्व अंतर। बस अब क्या चाहिए क्वेश्चन में, एपी बनानी है आपको। तो एपी क्या बन जाएगी बताओ, एपी क्या फॉर्मेशन होगी, एपी की, एपी की क्या फॉर्मेशन होगी। पहला पद क्या है आपके पास में, 2 है, और सार्वंतर 8 है, तो 2 में 8 ऐड कर दो, 10 बन गया।
10 में 8 ऐड कर दो, आपका 18 बन गया। 18 में 8 ऐड कर दो, 26 बन गया। तो ये आपकी जनरेटेड एपी हो जाएगी। जो क्वेश्चन गिवन था यहाँ पे हमें क्या है कि एपी निकालनी है। तो एपी निकालने के लिए हमें क्या सफिशियंट कंडीशन चाहिए कि आपको पहला पद पता हो और सार्वंतर मालूम हो, तो हम बड़े आराम से एपी को जनरेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39, किसी एपी के दूसरे और सातवें पद का योग 30 है, यदि इसका 15वां पद इसके 8वें पद के 2 गुने से एक कम है तो एपी ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस कंडीशन बदल दी गई है। सम ऑफ सेकंड एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 30 इफ इट्स 15 टर्म इज वन लेस देन ट्वाइस इट्स एट्थ टर्म। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे जैसे पिछले में किया। आप इस चीज को पकड़ लो कि 15वां पद इसके 8वें पद के 2 गुने से एक कम है। तो हम लिखेंगे 15th टर्म इज, दैट इज A15 इज वन लेस देन ट्वाइस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ A8। समझ पा रहे हो चीज को? हम लिखेंगे A15 जो 15वां पद है आपका वो क्या है, एक कम है ट्वाइस। ट्वाइस किसका? A8 का, 8 टर्म का एक कम है। ठीक है, तो A15 कैन बी रिप्लेस विद A प्लस 14D, और ये बन जाएगा बेटा A8 रिप्लेस विद A प्लस 8 से एक कम 7D माइनस 1। बस इसको सोल्व कर लो आप। A प्लस 14D 2A और 2 साते 14D माइनस 1। अब देखो यहाँ पे देखो बेटा, D से D कैंसिल आउट और आपका 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो 2A और A, तो यहाँ से देखो आपके पास A की वैल्यू भी मिल रही है। देखो -1 इस साइड ले आओ, प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ आपके पास 2A है और ये A आपका माइनस हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास में A जो आएगा, जो पहला पद होगा क्वेश्चन में, वो क्या मिल जाएगा, इसी इक्वेशन से डायरेक्ट पता लग जाएगा। जो पहला पद है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, A = 1 मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, और हमें एक स्टार्टिंग में कंडीशन और दी गई है कि किसी एपी के दूसरे और सातवें पद का योग, दूसरे और सातवें पद का योग, उस इक्वेशन को और यूज कर लो यहाँ पे आप। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि सम ऑफ सेकंड एंड सेवन टर्म, तो हमें दिया गया है सेकंड A2 प्लस A7, दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपके पास में, 30 बनेगा। A2 रिप्लेस विद A प्लस D एंड A7 दैट इज A प्लस, एक कम कर लो 7 से 6D बराबर में 30। काफी आसान क्वेश्चन है। A प्लस A आपका कितना बन जाएगा, ये 2A और 6 प्लस D दैट इज 7D इक्वल टू में 30। बस आपको कुछ भी नहीं करना, रिप्लेस A विद 1, रिप्लेस A विद 1। सिंस यहाँ पे आपको मालूम है कि A = 1, तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 2A लिख लोगे बेटा। 2 इंटू में 1, 7D = 30। तो 60D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 30 - 2 28, और D कितनी आ जाएगी, 7 चौके 28 4। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो आपके पास में सारवंतर आया वो कितना आया आपका, 4। अब आपको 4 सारवंतर पता है और फर्स्ट टर्म कितनी पता है आपको, A। तो यहाँ से आप बड़े आराम से क्या लिख सकते हो, फॉर्म्ड एपी। एपी क्या फॉर्म होगी आपकी बताइए, एपी को कैसे लिखेंगे बताइए। कि आपको पहला पद पता है 1 है और सारवंतर कितना है, 4 है। तो पहला पद आपको पता है 1 है, 4 ऐड कर दो इसमें, 5, 5 4 9, 4 13। तो ये आपके पास में क्या होगा बेटा, एपी जनरेट हो जाएगी यहाँ पे। एंड गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कभी भी रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। 2014 आउटसाइड दिल्ली में क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 3D। द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 30 इफ इट 25th टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 8 टर्म, फाइंड द एपी। सेम क्वेश्चन है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर हमने 38 और 39 किया, वैसा ही सेम क्वेश्चन है।
देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन की क्या अप्रोच रहेगी। किसी एपी के 5वें और 9वें पदों का योग ये दिया गया और इसका 25वां पद देखिए। अब यहाँ से चीजें उठा लीजिए आप, देखो क्या गिवन आपको यहाँ पे। 25वां पद इसके 8वें पद का 3 गुना है, ये लिख लीजिए। देखो 25वां पद A25 जो है वो क्या है, 8वें पद का 3 गुना है, तो 3 टाइम्स ऑफ A8। ठीक है, समझ पा रहे हो चीज को। A25 को हम क्या लिखेंगे, A+24D, एक कम लिख देंगे। और 3 टाइम्स इसको क्या लिख देंगे, A+8 है तो 7D। बस इसको सोल्व कर लो आप। A+24D, 3 गुना 1 और 3 गुना 7 21D। अब देखो ये 3A है, ये A है, तो इधर जाएगा आपका 3A - A, 2A बच जाएगा। 21D है, इधर आएगा 24D की तरफ बेटा, तो 24 - 21 कितना बन जाएगा आपका, 3D बन जाएगा आपके पास में। देखो ये आपके पास इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पे, 3D = 2A। मतलब इसको छोड़ दो आप एक इक्वेशन को, अब दूसरी को भी सोल्व कर लो साथ साथ में। 5वें और 9वें पदों का योग, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया गया था वैसे ही दिया गया है यहाँ पे। A5 + A9 दोनों का योग कितना दिया गया आपको, 30 दिया गया बेटा। ठीक है, तो A5 कितना आएगा आपके पास में, A+4D। और A9 क्या आएगा आपके पास में, एक कम लिख लो 8D = में 30। और ये बन गया A+8 2A, और 4 + 8 बन गया 12D = 30। ठीक है, अब ढंग से देखिए बेटा, आपको यहाँ पे क्या दी गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। देखिए 2A = 3D, 2A = 3D, और यहाँ 2A आ रहा है, तो आप 2A को डायरेक्ट 3D डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम फर्स्ट 2A = 3D। जस्ट रिप्लेस कर दो बेटा ऊपर वाली इक्वेशन को। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, 2A रिप्लेस विथ 3D। तो 2A को ही आपने क्या कर दिया, 3D रिप्लेस कर दिया यहाँ पे डायरेक्ट, तो ये बन जाएगा 12D = 30। तो ये बन गया आपके पास में 15D बराबर में 30। तो जो D की आपकी वैल्यू बनी बेटा, 15 दूनी 30। देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे, ये लास्ट वाले सार्व अंतर। ठीक है, तो आपका सार्वंतर कितना आ गया, 2 आ गया। और जैसे ही आपके पास में सार्वंतर 2 आ गया, तो हम इसी इक्वेशन का यूज करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक ही निकाल लेंगे वैल्यू। अगेन लिख दो, अगेन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन दैट इज 2A = 3D। और D की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, जस्ट पुट कर दो यहाँ पे 3 × में 2, तो 2 कैंसिल आउट विद 2, तो A कितना बन जाएगा आपके पास में, 3 आ जाएगा। तो देखिए बेटा आपका जो पहला पद है, पहला पद कितना आ गया, 3 आ गया, और 2 सार्वंतर है। तो जनरेटेड एपी क्या होगी, जो आपकी एपी की फॉर्मेशन होगी बेटा, वो एपी क्या फॉर्म होगी बताओ। तो आपके पास में पहला क्या आ जाएगा, दैट इज 3। ऐसा ही होता है, A+D A+2D चलता रहेगा। A आपके पास में 3 है, और D आपके पास में कितना है, 2। तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। इस तरीके से आपकी एपी फॉर्मेशन ये चलती रहेगी बेटा। ठीक है, ए गुड क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2014 सीबीएसई बोर्ड, ए गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, तो आप ध्यान रखिए इन चीजों को। फॉर वाचिंग अदर पार्ट्स ऑफ PYQ सीरीज प्लीज क्लिक ऑन द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमारे काफी पार्ट्स हो चुके हैं बेटा। पार्ट 1 जिसमें हमने MCQ क्वेश्चंस की बात की, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक PYQ सीरीज, जितने भी MCQ क्वेश्चन आपके पिछले 10-12 सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। फिर हमने पार्ट 2 की बात की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात की, जो 1 या 2 मार्क्स में आपके अक्सर पूछे जाते हैं, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10-12 सालों में जितने भी आ चुके हैं। और अभी रिसेंटली हम क्या कर रहे हैं, पार्ट 3 कर रहे हैं बेटा, 3A 3B 3C। और जो आज की वीडियो थी वो 3D की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जो 3-4 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इन सभी
वीडियोस का लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 10, अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10 में आपके अच्छे मार्क्स आए, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन इन एडवांस अबाउट न्यू वीडियोस। चलिए फिर मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में। थैंक यू एंड गुड लक ऑल।